दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि सर भारत के द्वारा 3 एक्स चीफ को वहां भेजा जाना हमारे लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय पैदा करता है। एक बार अमेरिका ने आज से साल भर पहले अपनी एक बड़ी डिप्लोमेट नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा था। उसके ताइवान जाने पर अमेरिका के नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजे जाने पर चीन ने धमकी दी थी कि उनके जहाज को हवा में से उतरने ही नहीं देंगे, हम उन्हें हवा में ही मार देंगे। सर उसके बाद भारत ऐसी हरकत कर रहा है, क्या यह भारत हरकत सोच समझकर कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे भारत और चीन के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा? भारत और चीन के रिश्ते ऑलरेडी बहुत नकारात्मक स्थिति में हैं। ये मैं नहीं, भारत के विदेश मंत्री ने कई बार अपने बयान में कहा है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हाल ही में यानी कि एक दिन पहले ही भारत और चीन के कोर कमांडर लेवल की 19वीं बैठक हुई है, 19th टाइम बैठक हुई है। वो मामला अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चीन अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। और जब चीन तैयार नहीं है तो भारत के द्वारा इस तरह का प्रयास करना निश्चित ही चीन को यह अपने आप में टिट फॉर टैट की फीलिंग देगा, जैसे को तैसा वाली फीलिंग देगा। जबकि हर भारतीय यह जानता हो कि नैन्सी पेलोसी के आगमन पर चीन ने कहा था कि यह एक डेंजरस मोमेंट है और यदि ऐसा हुआ तो चीन अमेरिका पर फायर करेगा। ऐसी स्थिति के बावजूद भी भारत अपने सेना प्रमुखों को वहां भेजता है और वो वहां जाकर क्लोज डोर मीटिंग करते हैं ताइवान के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ में, तो यह चीन को निश्चित ही एक बड़ी टेंशन देगा। हालांकि चीन के द्वारा नैन्सी पेलोसी की विजिट से लेकर अभी तक कई बार ताइवान को घेरने के लिए, ताइवान को डराने के लिए विमान भेजे गए हैं। 1727 प्लेन अभी तक ताइवान के चक्कर काटने भेजे गए हैं। उनके एयर जो फील्ड है उसका इन्होंने वो किया है, मतलब उल्लंघन किया है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी, चाइना के तमाम मिलिट्री ड्रिल्स के बावजूद भी, अमेरिका और भारत का वन चाइना पॉलिसी को समर्थन करने के बावजूद भी अपने सेना प्रमुख और नैन्सी पेलोसी जैसे व्यक्ति को भेज देना यह दर्शाता है कि चीजें बदल रही।